नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सतलोक आश्रम खमानों में हैं। जब भी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी इमरजेंसी केस आता है, वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती ही होती है। चाहे वो ट्रॉमा हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, किसी तरह का भी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, तो इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के जो बच्चे हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके भगत हैं, वो इस वक्त सबसे बड़ा कार्य जो है समाज के लिए कर रहे हैं, वो इस वक्त रक्तदान का काम है। और रक्तदान शिविर इस वक्त सतलोक आश्रम खमानों के अंदर लगा हुआ है। आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे भगत जो हैं सर्टिफिकेट लेकर के खड़े हैं। यहाँ पे सतलोक आश्रम की जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो भी हमारे साथ है, बनी हुई है। उनके साथ हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि ये जो यहाँ पे ये रक्तदान शिविर हो रहा है, किस तरह की यहाँ की सेवाएं हैं, कैसे क्या ये लोगों को भी, जैसे जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको भी रक्तदान जो है जब टाइम पर उनको चाहिए तो उनको मिल जाता है या नहीं। तो इस तरह पे जो संत रामपाल जी के महाराज जी के जो शिष्य हैं वो क्या सेवा करते हैं, किस तरह से लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक रक्त पहुँचाते हैं, उसके बारे में हम पूछेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, जैसे आज रक्तदान शिविर है, ये किस उपलक्ष्य पे हुआ है जी? ये आज सतलोक आश्रम खमानों में हम जिला फतेहगढ़ साहब में 3 दिवसीय समागम है, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। उसका आज दूसरा दिन है। संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का खंड पाठ चलता है, उसका आज दूसरा दिन है। तो आज दूसरे दिन में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया सतलोक आश्रम खमानों। सर, ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? ये 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है। आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब काशी में आए थे, तो उनके शिष्य थे सिकंदर लोधी, तो उनके जो पीर थे शेख तकी, वो ईर्ष्या करते थे कबीर साहब से। ईर्ष्यावश उन्होंने लोगों को झूठा आमंत्रण दे दिया था कि कबीर साहब एक बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, जबकि परमात्मा कबीर साहब उस टाइम लीला कर रहे थे। एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे, कपड़ा बुन के अपना गुजारा करते थे। तो उन्होंने कबीर साहब जी को बदनाम करने के लिए, उनको पता नहीं था कबीर साहब जी की पावर का कि वो परमेश्वर है, झूठा बदनाम करने के लिए लोगों को आमंत्रण दे दिया। तो कबीर साहब जी ने सचखंड से, सतलोक से अपने हंस आत्माओं को बुलाया था। 9 लाख बैल आए थे और उन पर सारा भंडारे का सामान आया था, और हंस आत्मा सेवक रूप धार के इस धरती पर आए थे उस भंडारे को पूरा करने के लिए। तो शेख तकी के जो झूठे मंत्र पे 18 लाख लोग आए थे चौपड़ के बाज़ार में। 3 दिन भंडारा चला था। तो वो भंडारा इतना अच्छी तरह से पूर्ण हुआ परमात्मा की कृपा से। वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सेवादारों की कोई कमी नहीं थी। और भंडारे के बाद हर एक व्यक्ति को वहाँ एक दोहर और मोहर भी दी गई। तो ऐसा दिव्य भंडारा किया गया कबीर साहब जी द्वारा काशी में। तो उसी उपलक्ष्य में आज 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस संत रामपाल जी के तमाम आश्रमों में मनाया जा रहा है। और आज हम सतलोक आश्रम खमानों में हैं। ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 11 आश्रमों में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। सर, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में भगत आए हुए हैं, रक्तदान शिविर के लिए रक्तदान हो रहा है। तो आप ये कौन कौन से जो हॉस्पिटल हैं जिनको आज आपने बुलाया हुआ है? फ़िलहाल आज रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला और खन्ना नर्सिंग होम खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना की टीम आई है। हम अलग अलग समागमों में अलग अलग टीमों को बुलाते हैं। हम PGI चंडीगढ़, सेक्टर 16 चंडीगढ़, सेक्टर 32 चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोपड़, DMC, तो पूरे पंजाब से हम टीमों को बुलाते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट हम करते हैं PGI चंडीगढ़ को, क्योंकि PGI नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे किसी भी टाइम इमरजेंसी पड़ जाती है, तो हम अलग अलग हॉस्पिटलों को देते हैं ब्लड। आज जिंदा हॉस्पिटल पटियाला और खन्ना नर्सिंग होम की टीम आई हुई है। सर, आपके जैसे यहाँ पे सेवक हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो क्या जैसे समय आने पर जैसे जगत वालों को जरूरत होती है, एकदम से इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आप उनको भी ये प्रोवाइड करवाते हो? उस वक्त आपकी क्या सेवा रहती है? क्या भगत उनकी कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई सेवा लगा रखी है भक्तों की? पहले तो आपने क्वेश्चन पूछा जगत वालों को, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, भगत हम बोलते हैं जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं। जगत हम बोलते हैं जगत जो संत रामपाल से नहीं जुड़ा हुआ। संत रामपाल जी कहते हैं कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया आपका परिवार है, कोई फ़र्क नहीं है। चाहे संत रामपाल जी के भगत को ज़रूरत पड़े, चाहे जगत को ज़रूरत पड़े, हम जब हमारे से कोई संपर्क करता है तो तुरंत हम उसको ब्लड मुहैया करवाते हैं। चाहे तो संत रामपाल जी का कोई सेवक जाके तुरंत मौके पे ब्लड डोनेट करें, चाहे हम हॉस्पिटल को बोल के ब्लड प्रोवाइड करवाएं, तो उसकी तुरंत मदद की जाती है। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ से ब्लड डोनेशन की सेवा होती है, उसके बाद फिर आप वहाँ पे भी लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, तो अभी तक आप कितना यूनिट जो है ब्लड दान कर चुके हैं? बहुत यूनिट ब्लड दान कर चुके हैं हम। इवन कि PGI चंडीगढ़ ने तो हमें सर्टिफिकेट भी दिया है पंजाब में सबसे बड़े डोनर होने का। तकरीबन एक समागम में हम 250 से 300 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं। हम हज़ारों यूनिट्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अभी तक आप टोटल कितना कर चुके हैं वैसे? टोटल हमारा हो गया होगा जी 10,000 यूनिट से ऊपर आज तक जी। जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ खमानों के अंदर है, फिर पंजाब में और कहाँ कहाँ है ये आपका जो आश्रम है? पंजाब में फ़िलहाल 2 आश्रम हैं।
सतलोक आश्रम धूरी जिला संगरूर और सतलोक आश्रम खमानों जिला फतेहगढ़ साहब। आश्रमों में नहीं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम सत्संगों में भी, अन्य समागमों में भी ब्लड डोनेशन करवाते हैं जी। जैसे आपने बताया कि धूरी में भी आश्रम है, वहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है सर? वहाँ पे भी आज टीम आई हुई है, 2 टीमें आई हुई हैं वहाँ पर भी। काफ़ी तादाद में, जैसे ये भगत बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, बता रहे हैं कि 10,000 यूनिट तक जो है अभी तक पंजाब के अंदर डोनेट हो चुका है। क्योंकि और ये सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि अभी तक कितने आप ये जो रक्तदान शिविर है आप कर चुके हैं, कितने टोटल हुए होंगे? 15-20 कितने हो चुके हैं? सतलोक आश्रम खमानों में, दोनों आश्रमों में मिलाकर हमारे 20 से ऊपर हो चुके हैं जी। 20 से ऊपर जो है रक्तदान शिविर हो चुके हैं दोनों आश्रमों में। टोटल आप बताऊं तो 40 शिविर हो चुके हैं एक तरह से दोनों आश्रमों में मिला करके, और 10,000 यूनिट तक जो है अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है जगत वालों के लिए, इवन कि कोई भी किसी तरह का भी कोई ऐसा हो उनके लिए भी जो है ब्लड डोनेट करते हैं, लोगों को हेल्प हो जाती है एकदम से, क्योंकि इमरजेंसी होती है लोगों को अस्पताल के अंदर, उनके जो तीमानदार होते हैं उनको ज़रूरत होती है, उनको ब्लड जो है टाइम से मिल जाता है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो खमानो आश्रम की जो टीम थी वो थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ की जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं। आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ सतलोक आश्रम के जो सेवादार हैं वो हैं सर, आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरदीप दास और गुरदीप सिंह सिद्धू, एडवोकेट मोगा तवज। सर मैं देख रहा हूँ कि आप ब्लड डोनेशन के लिए आपने किट पकड़ी हुई है, क्या आप भी ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, बड़ी खुशी होती है। हमारे गुरुजी के देशों मुताबिक हम ब्लड डोनेट करते हैं, हर बार ही करते हैं जी। जी, जैसे आपने बताया कि आप ब्लड डोनेट अभी तक कितनी बार आप कर चुके हैं? जितने भी 3 महीने के बाद जो भी प्रोग्राम आता है गुरुजी का, हर 3 महीने बाद करता है जी। जी, आप जैसे ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जगत के लिए, समाज के लिए जो है ये बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है, क्योंकि इस टाइम जो है डेंगू का प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो आप लोग जो ये ब्लड डोनेट करते हैं, अभी तक कितने हॉस्पिटल्स को हैं जो आपने कर चुके हैं ब्लड डोनेट? जैसे दीपक दास जी ने, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर ने आपको बता दिया पहले, मेन चंडीगढ़ PGI है, जो भी अस्पताल डिमांड करता है उसी को देते हैं जी। और हमें परमात्मा की शिक्षा है जी, हर कोई चीज़ फैक्ट्री में बन जाती है। जैसे ब्लड है, यही एक चीज़ है जो किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता। तो ये दान पर ही, डोनेट करने पे ही दूसरे की जान बचती है। हमारे ब्लड डोनेट करने से किसी जीव की जान बाजे, के परिवार का जीव बाजे, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है जी। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो हमने कई बार सत्संग सुना है या उनके भक्तों से हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज सारे धर्मों को एक ही समझते हैं, सारे जीवों को एक ही समझते हैं। और वैसे ही आप समझिए कि इस ब्लड का जो रंग है वो भी एक ही है, चाहे वो जीव जो है किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। दूसरी बात, जब भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इस ब्लड पर, जो ये ब्लड डोनेट होता है, इस पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा जाता कि कौन से धर्म का है। जब ज़रूरत पड़ती है, हम किसी भी धर्म से हों, कहीं पर भी रहते हों, कैसे भी हों, हम इस ब्लड को यूज़ करना जो है ना भूलते नहीं हैं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने की जो शिक्षाएं हैं, जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि सभी जीव एक ही परमात्मा की संतान हैं, ये हमें इन भक्तात्माओं ने, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इन्होंने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज सभी को एक करना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो एक है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त SA न्यूज़ की टीम सतलोक आश्रम खमानों में। जी हाँ, जिस तरह समाज को एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, और इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी वो गुरु हैं जो समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए जो हैं बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। और इस वक्त उसी समाज को जो मदद चाहिए होती है इमरजेंसी के टाइम पे, हॉस्पिटल में हो या कहीं पे भी, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी होती है तो मरीज को उस टाइम ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, और उसके तीमानदार जो हैं इधर उधर भागते फिरते हैं क्योंकि सही समय पर ब्लड नहीं मिलता। इस वक्त समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा जो कार्य है वो किया है, और ये कार्य मेरे पीछे हो रहा है, जिसे कहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप। इस वक्त सतलोक आश्रम खमानों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पे 511वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है वो हो रहा है, और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप है वो भी हो रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जगत के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवा है, जो कार्य है कर सकते हैं वो किए जाएं। मेरे पीछे अंदर जो टीम बैठी हुई है, इस वक्त
खमानों के अंदर जो है 2 टीमें आई हुई हैं सतलोक आश्रम खमानों के अंदर। एक टीम जो है वो है खन्ना से आई हुई है, सिविल हॉस्पिटल खन्ना, और दूसरी राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला की है। आइए अंदर जाके जो वहाँ की तैयारियाँ हैं उसका जायज़ा लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं हम ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आ चुके हैं। कैंप के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो है देखने को मिल रही है। प्रॉपर अरेंजमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक तरफ डॉक्टरों के बैठने का जो इंतज़ाम है वो किया गया है। साथ ही साथ हमने अंदर आके देखा है रेड क्रॉस सोसाइटी चंडीगढ़ की जो टीम है वो भी आई हुई है। वहाँ से भी टीम ने जो है यहाँ पे आने के लिए टाइम मांगा था, वो भी आई हुई है। टीम रेड क्रॉस सोसाइटी चंडीगढ़ की 16 सेक्टर से आई है। एक तरफ खन्ना हॉस्पिटल जो है सिविल हॉस्पिटल जो है उसकी टीम है, और उसके साथ साथ पटियाला जो है राजेंद्र हॉस्पिटल की जो टीम है वो भी आई हुई है। ये इस तरफ आप राजेंद्र हॉस्पिटल की जो टीम है वो देख रहे हैं। हम थोड़ा सा इन डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रशपिंदर। मैम, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के लिए पहले भी आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं आप? हम पहले भी आए हैं, पहली बार आए हैं। मेरे साथ यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी से 16 सेक्टर चंडीगढ़ से आए हुए हैं मैडम, वो हैं इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? राकेश कुमारी है। मैम, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 16 सेक्टर तो आपको बुलाया हुआ है यहाँ पे, तो कैसा यहाँ का सिस्टम है, किस तरह का रहा जी? बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। जो ब्लड डोनेशन की टीम्स आई हुई हैं आपके बुलाई हुई हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इनका सहयोग है। बहुत ढंग से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो यहाँ पे सेवादार हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा हमारे को क्या बोलते हैं सहयोग मिल रहा है उनका। किसी तरह की कोई कमी नहीं नज़र आ रही। 100 के करीब अब डोनर हो चुके हैं हमारे पास। आगे भी ये उम्मीद है, बहुत आ रहे हैं सेवादार ब्लड डोनेट करने के लिए। उम्मीद है 100 से ऊपर हो जाएंगे। मैम, जैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, ये उनकी तरफ से लगाया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? यहाँ पे संत रामपाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम लगाया हुआ है। ये आज गुरुपुर्व का दिन है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। उनके जो सेवादार हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ये चलाया हुआ है अपना काम, संस्था के लिए उलिका हुआ है। आगे भी ये करता रहेंगे। पहले भी मैं बहुत समय से कैंप में आ रही हूँ, मुझे भी बुलाया जाता है कैंप में, सेवा के लिए मौका दिया जाता है। आगे भी मैं आती रहूँगी ऐसे कामों में। धन्यवाद मैम। हमारे साथ खन्ना सिविल हॉस्पिटल की टीम है, जो वहाँ के इंचार्ज है वो भी आए हुए हैं। थोड़ा सा उनसे हम जानते हैं। सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ BL ਭਾਰਦਵਾਜ। BL ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿष्य ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। और जो सेवादार लगे हुए ने, मैं देख रहा हर एक बंदा बहुत ही श्रद्धा के नाल अपना काम कर रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है भी लोग किस तरह दान कर रहे हैं अपना ब्लड, तो लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। पता ही है तुहानू ब्लड का दान महादान है। तो जेडे लोग यंग मुंडे आए हुए ने, ये समझ लो बाबा जी की कृपा है भी जेडे लोग बच्चे यंग मुंडे इस रस्ते 'ਚ पै गए भी असी दान दईए अज दे दिन, तो बजाय इसलिए कि किते होर जाइए इंजॉय करिए। लोग ये दो फायदे ने। एक तो ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ खून चाहिए संकट के टाइम पर, मुसीबत के टाइम पर उन्होंने खून मिल जाता, जान बच जाती है। जिमें एक्सीडेंट हो गए, कैंसर वाले मरीज हो गए, जच्चा बच्चा वाली औरतां हो गई, तो यह जे लोगों को ऑपरेशन के वेले ब्लड चाहिए, वो ब्लड मिल जाता है। दूसरा है कि जोड़े नौजवान ने वो गलत रस्ते से जाने की बजाय अपने जीवन को अच्छे तरीके अच्छे पासे लाते हैं। मैं देखा जोड़े लोग दान करते हैं, जोड़े मुंडे स्कूलों के असी भी किया, वो लाइफ के अगे जाते हैं, वो कुछ ना कुछ तरक्की करते हैं। और ये सारा इन्हां संतां की कृपा है, जिन्हां की संगत विच लोग आके ये काम चंगे राह ते तुरे हुए हैं। मैं समझदा बहुत ही सोशल काम है, बहुत बड़ा समाजिक काम है जो ये संस्था कर रही है।